हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे जिसको हम कहते हैं, एएफएमसी के ब्रोशर 2025 के आ गए हैं। क्या पूरा प्रोसेस रहता है कंप्लीट डिटेल, क्योंकि केवल नीट ही नहीं, यहाँ पर और भी कई चीजों की जरूरत पड़ती है। आपको अलग से एग्जाम भी देना पड़ता है, मतलब टेस्ट इनका पहले शॉर्टलिस्ट हो जाए तो फिजिकल भी आपको पास करना होता है। सारी चीजें हैं, तो चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, क्योंकि डिमांड जैसे ही थी बच्चों की, हम वीडियो ले आए। चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब नहीं रखते हैं तो फिर वीडियो मिस कर देते हैं, तो उसके लिए साथ रहें। क्या है भाई एडमिशन प्रोसेस, टॉयलर क्या होता है, कट ऑफ क्या जाती है, सारी ही बातें इस वीडियो में अपन एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे ही किसी भी बच्चे को एएफएमसी से एमबीबीएस अगर करना है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, जो कभी जिसका सपना होता था कि हम देश की सेवा करेंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करके आप डॉक्टर बन के भी जा सकते हैं, और वो भी डायरेक्टली एएफएमसी में डॉक्टर बन के। तो यहां पर एक चीज सबसे पहले, रिजल्ट के बाद में जब एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होती है, एमसीसी काउंसलिंग में ही आपको टिक करने को मिलता है, एक ऑप्शन आता है कि आर यू इंटरेस्टेड इन एएफएमसी, आपको टिक करना है। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो मत टिक करिए। जितने बच्चे टिक करते हैं उसके बाद में स्कोर के अकॉर्डिंग, जितने बच्चों ने किया है उसके अकॉर्डिंग कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और उसका नंबर इस बार बढ़ गया है, अब हो गया है 2000। टोटल 2000 स्टूडेंट्स है जिनको शॉर्टलिस्ट करेंगे, जिनमें से 1600 बॉयज होंगे, 400 गर्ल्स होंगी। अब लोग पूछते हैं कट ऑफ क्या रहेगा, डिपेंडिंग 1600 बॉयज किस जगह पे आकर के एंड हो जाते हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे के इस साल टफ पेपर था, 690 आए, ऐसे ही कुछ बच्चे 650, बहुत मुश्किल से कोई 600। अब ऐसे भी कई बच्चे होंगे 1600 बॉयज 400 गर्ल्स ने जिन्होंने टिक लगाया, हो सकता है बॉयज लास्ट 540 तक और गर्ल्स क्योंकि 400 ही हैं, हो सकता है 570 तक आकर के ये वाला क्राइटेरिया फिल कर दे, यानी 1600 और 400 हो जाएं, तो बस उतने बच्चों को बुलाया जाएगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था। जाते ही पहले फिजिकल राउंड होता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल टिक कर देते हैं। जब आप बुलाया जाता है फिजिकल में ही उनको बाहर कर दिया जाता है, और इतने बच्चे ये शॉर्टलिस्ट होते हैं। और फाइनली जिनका सिलेक्शन होता है वो 145 हैं, जिनमें से 115 बॉयज और 30 गर्ल्स हैं। 5 सीट और होती है, यानी टोटल 150 है। 5 सीट जो है वो खास करके कुछ फॉरेन कंट्रीज जिनसे इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है उसके लिए स्पॉन्सर्ड सीट हैं। अब इन सीट्स के लिए भी बच्चे पूरे नहीं मिल पाए थे लास्ट ईयर, यानी कि जब शॉर्टलिस्ट किया था, बुलाया था, फिजिकल राउंड में बाहर कर दिया बच्चों को, ये भी आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया, तो सेकंड लिस्ट निकाली गई। यानी अब इनसे नीचे, फर्स्ट लिस्ट में सपोज 540 तक आया, तो सेकंड लिस्ट में 535 तक आ जाए। गर्ल्स में हो सकता है 565 तक सेकंड लिस्ट के अंदर आ जाए, और भी नीचे आ सकता है। ये मेरा एग्जाम्पल देने का मतलब है, हो सकता है 520 वालों तक कोई बुला ले। तो कुल मिला के डिपेंड करता है कितने बच्चे एलिजिबल होते हैं। अगर सेकंड लिस्ट में भी बुलाया जाता है और बच्चों को फिट नहीं पाए जाते, सही तरीके से सही नहीं रहता उनका, और नीचे तक बुलाया जाएगा। तो जब तक ये पूरा क्राइटेरिया फिल नहीं हो जाएगा तब तक कई बार ऐसा होता है 2-3 लिस्ट आती हैं। अब क्या होता है, वहां जाकर के आपका फिजिकल और बाकी टेस्ट होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि 10 सीट एससी एसटी के लिए भी रखी जाती है वहां पर, और फीस जो है कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट ही बोल रहे हैं हम, 90,000 रुपए में आपका एमबीबीएस हो रहा है भाई, बहुत बढ़िया। और उल्टे की इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती है, वो भी हम और बताएंगे आपको। अब प्रोसेस क्या होता है, उससे पहले एलिजिबिलिटी देख लीजिए आप। अगर आपके, ये एक पॉइंट भी दिया जाता है 10th क्लास में मैथ्स में 50% है, कई बार ये वाला क्राइटेरिया नहीं भी फुल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो दोनों होने चाहिए। जैसे 10+2 यानी 12th में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हो जाए। मतलब कुछ बच्चों का ऐसा होता है ना कि कंपार्टमेंट आ गई, फेल हो गए, सेकंड ईयर वापस जाकर के उनका हुआ, उसी साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 12th पूरा होना चाहिए। एज 17 से 24 साल, अगर आपकी एज 24 से ऊपर है या 17 से कम है, पहली बात तो 17 से कम है, आप नीट में ही एलिजिबल नहीं थे, 24 से ऊपर है तो आप एलिजिबल नहीं हो, इसी के बीच में होना चाहिए। अब ये इस साल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये चेंज हो जाएगा भाई, क्या रह जाएगा, हम कहेंगे 1 जनवरी 2002 से लेकर के, जो कि 24 ईयर को कंप्लीट कर रहा है इस तरह से, और 2007 की जगह यहां पर 8 हम कह सकते हैं, ये हो जाएगा इस बार का। अब इसके बाद में हम देखें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है भाई। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है, पहले आपका नीट का स्कोर जिसके बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है,
उसमें ऐड किया जाएगा टॉयलआर। टॉयलआर क्या है? तो भाई टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन लॉजिक एंड रीजनिंग, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। अब कई बच्चे पूछते हैं इसकी तैयारी हम कहां से करें, सैंपल पेपर कहां से मिलेगा? पर डायरेक्टली कोई सैंपल पेपर अवेलेबल नहीं होंगे। आपको क्या करना चाहिए, कोई भी अच्छी इंग्लिश और रीजनिंग की जो किताबें मिलती हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज की कॉम्प्रीहेंशन लॉजिक एंड रीजनिंग की बुक पढ़ते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इस तरह की किताबें, जो बहुत अच्छी किताबें हों उनको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसी तरह के होते हैं, कोई अलग से नहीं आते हैं। ऐसे ही एक पीएटी होता है जो कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है, हालांकि इसके स्कोर नहीं जुड़ते हैं, ये केवल आपकी साइकोलॉजी चेक करने के लिए है। 5 ऑप्शंस मिलते हैं, मैं बता दूंगा कैसे होते हैं। फिर होता है इंटरव्यू राउंड और मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जाम आजकल सबसे पहले लेने लग गए हैं, क्योंकि पहले इतनी सारी एक्सरसाइज करते थे, बाद में जाके बच्चा रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन आजकल क्या करते हैं, पहले मेडिकल एग्जाम ले लेते हैं, अगर वो फिट है तो ही आगे ये प्रोसेस होंगे उसके। अब देख लीजिए किस तरह से मेरिट बनती है। तो हम कहेंगे कट ऑफ मैंने आपको बता दी है लगभग, अगर हो सकता है इस साल के लिए बॉयज की शायद 540 के आसपास रहे, और जो कि बाद में स्टार्टिंग में तो हो सकता है 560 वाले को भी बुला रहे हो या वहीं पर ही एंड हो जाए, बाद में वो फिट नहीं पाए जाए और नीचे हो जाए। लेकिन गर्ल्स में ये हो सकता है 560 तक भी चली जाए, ये मैं मान के चल रहा हूं एक बार शॉर्टलिस्ट के लिए। अगर फिट नहीं मिले तो ये और नीचे आ जाएगी। अब जो टॉयलआर टेस्ट है उसमें क्या होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। 20 इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, 20 लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। अब हर क्वेश्चन पे आपको सही देने पे 2 नंबर मिल रहे हैं, गलत देने पर 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। टाइम आपको 30 मिनट मिलेगा इन 40 क्वेश्चन को करने के लिए। इसमें आपको कई तरह की चीजें मिलेंगी, जैसे आपने मैंने बताया, उसमें से एग्जाम्पल क्या है, जैसे एंटोनिम्स मिल गए, सिनोनिम्स मिल गए, कॉम्प्रीहेंशन मिल गया, ग्रामर मिल गया, नंबर सीरीज, पिक्चर सीरीज, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं। बाकी आप इस तरह की बुक्स को फॉलो करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और देखते हैं अब क्या होगा भाई। जैसे ही ये आपका एक टेस्ट है, ये टॉयलआर 80 मार्क्स का हो जाता है, 720 का नीट होता है, जितने भी मार्क्स आए उसको ऐड करके 800 हो जाएगा। यानी कि मैं अगर कहता हूं कि सपोज किसी के 720 में से इस बार आए 560 प्लस 80 में से उसके आए 60, यानी उसके बन गए 620 कितने में से, 800 में से। तो ऐसा इन दोनों को ऐड किया जाता है, जितना भी स्कोर आया उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं, यानी मैक्सिमम मार्क्स 200 ले लेते हैं। यानी अगर आपके 620 आ गए दोनों को मिलाकर तो उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, अब आपका आएगा जो भी 200 में से वो मार्क्स रहेंगे। अब इसके बाद में 200 मार्क्स का तो आपका ये मेरिट बन गई, प्लस 50 मार्क्स आपके इंटरव्यू के हैं, जो इंटरव्यू राउंड होगा उसमें आपको 50 मार्क्स। जबकि पीएटी मैंने आपको बोला टेस्ट होगा जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट का होगा, 5 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन इसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं, ना ही काउंट होते हैं। ऐसे ही आपकी साइकोलॉजी चेक करने के लिए किया जा रहा है। तो उसमें सोशल, पॉलिटिकल, बिहेवियरल, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट लिख दिया गया है, उससे आप स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं या केवल एग्री कर रहे हैं या न्यूट्रल हैं या डिसएग्री कर रहे हैं या स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं। इंटरव्यू टाइम पे आपके ये पीएटी के जो पेपर होते हैं उसको चेक कर लिया जाता है, देखा जाता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। इसलिए ये भी बहुत सोच समझ के देना है, हालांकि मार्क्स नहीं जुड़ रहे हैं बट फिर भी आपकी इससे सोच पता चलती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इंटरव्यू जब होता है तो क्या क्या पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इंटरव्यू सबसे पहले आपके खुद के बारे में पूछ सकते हैं, आपका नाम से कई बार हो जाता है, आपके नाम का क्या मतलब है, ठीक है, इस तरह से आपके बारे में। दूसरा होता है आपकी फैमिली के बारे में, कितने लोग हैं, क्या हैं। आपने किसी के बारे में बता दिया कि वो ये करते हैं, एडवोकेट हैं कुछ, तो फिर हो सकता है वो उनका क्वेश्चन एडवोकेट पे चल जाए, आगे कैसे होता है क्या होता है। आपकी सिटी, आप जो सिटी बताएंगे, अपना स्टेट बताएंगे, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपकी सिटी और स्टेट के बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर कुछ हिस्टोरिकल है, कुछ भी है, तो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। इसी तरह से आपको एएफएमसी क्यों ज्वाइन करनी है, आप उसका रीजन दें, और स्ट्रॉन्ग रीजन हो, अच्छा रीजन हो। इसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो कि आप नीट में देके आए हैं, तो उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। आपसे बोल सकते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आपने कहा बायो, ठीक है, बायोलॉजी में आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, आपने कहा बायोटेक्नोलॉजी, वहां से कोई क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस तरह के 2-3 टॉपिक्स हर जगह से जो आपके बहुत स्ट्रांग हो उनको तैयार रखिएगा, वहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे। मेनली चेक किया जाता है आपका कॉन्फिडेंस। आप अगर आंसर आता है, कॉन्फिडेंस आंसर दीजिए, और नहीं आता है तो सॉरी बोलिए। गलत देना
वहां गड़बड़ है। तो गलत नहीं देना है, चाहे सॉरी बोल दीजिए, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, ये सब चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज और इन सब पे ध्यान दिया जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए, ड्रेसअप ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही आपको जब वहां पहुंचना होता है तो फॉर्मल ड्रेस जैसे होनी चाहिए वो होता है। हर चीज को नोट करते हैं, वहां पे चेक की जाती है आपकी हर एक एक्टिविटी, तो वहां आप कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। अगर आप वहां तक जाना चाह रहे हैं तो पहली बात अपने बाल को छोटे रखिए, हर चीज को देखिए, बॉयज के लिए मैं बोल रहा हूँ, गर्ल्स हैं तो तरीके से रहिए, हर चीज बॉयज गर्ल्स को बिल्कुल तमीज से तरीके से वहां पे पेश आना है, हर एक चीज नोट होती है, क्योंकि आप अपने आप में आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब ये ब्रोशर है जो 2025 का इसी साल का रिलीज हो गया है, हम आपको भेज देंगे, हमारे टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, एक बार समझ लीजिए। तो जैसा मैंने बताया 150 होते हैं, 5 गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं जो कि फ्रेंडली फॉरेन कंट्री से है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 145 टोटल कैंडिडेट्स, 115 बॉयज और 30 गर्ल्स को लिया जाएगा यहां पर एएफएमसी पुणे, जिसका नाम है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे। अब क्या होगा भाई, यहां पर मैंने आपको बता दिया, आजकल तरीका ये हो गया है, जाते ही पहले मेडिकल ले लिया जाता है, जिससे जिनको बाहर होना है वो वहीं से बाहर हो जाएं। तो कैंडिडेट एज फिट एंड अनफिट इनको पहले ही उसी अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा, ठीक है। मेडिकल फिटनेस फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस, अब ये देख लीजिए मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड्स लगाए, मैंने भी पहले मेडिकल स्टैंडर्ड क्यों लिए, हालांकि ब्रोशर में लास्ट में बाद में दिया हुआ है, जिससे स्टार्टिंग में आप चेक कर लें, एक डॉक्टर से भी अच्छे से चेक करवा लेना, ये सारी चीजों को आप फॉलो करते हो, जिससे आपका अभी से तैयारी करना भी शुरू हो जाए। तो देखिए सबसे पहले आपको फिट होना चाहिए, सारी बातें हैं, इसके बाद में देख लीजिए क्या आता है। मेडिकल फिटनेस फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस कोर्स एट एएफएमसी क्या क्या रहेगा। दे शुड बी फ्री फ्रॉम सीरियस डिफॉर्मिटी एंड मैल डेवलपमेंट, प्रॉपरली हर चीजों को ध्यान रखना। देयर शुड बी नो स्कॉलियोसिस, स्पाइना बाइफिडा एंड अदर स्केलेटल डिफॉर्मिटीज नहीं होनी चाहिए, अपेरेंट और ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन। देयर शुड बी नो इम्पेडिमेंट ऑफ स्पीच, देयर शुड बी नो साइन ऑफ फंक्शनल या ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, देयर शुड बी नो एविडेंस ऑफ एक्टिव पल्मोनरी टीबी, अभी नहीं होना चाहिए, और एनी sequel due to pulmonary TB or any other chronic disease of the lung. X-ray chest will be taken for this purpose. There should be no evidence of any disease of the digestive system, including any abnormality of the liver and spleen. Ultrasound exam of the abdomen will be done. वहां पर सब चीजें चेक की जाती हैं. There should be no inguinal hernia, और जिसको हर्निया हम कहते हैं, तो हर्निया नहीं होना चाहिए, और tendency there to हाइड्रोसील और डेफिनेट वेरिकोसील या फिर और एनी अदर डिजीज और डिफेक्ट ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन्स। कैंडिडेट्स हु हैव बीन ऑपरेटेड फॉर हर्निया मे बी डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट, प्रोवाइडेड, कब फिट कर सकते हैं उसको, अगर मोर देन 12 वीक्स हो गए हैं, ठीक है, या जनरल टोन है, ये सारी चीजें आप चेक कर लेना। अ गायनोलॉजिकल एंड अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स। नेक्स्ट, इसके बाद में है there is no fistula or evidence of piles, there is no disease of the kidney including glycosuria or albuminuria, there is no disease of the skin, there is no active latent or congenital STD or HIV infection, there is no history of epilepsy and any mental and psychiatric disorder, there is no squint or any other morbid condition of the eye and eyelid, there is no active trachoma or its complication, there are no enlarged gland yani lymph nodes in the neck and other part of the body. The height and weight requirement वो भी मैं भी दिखाऊंगा कैसी होनी चाहिए, वो भी प्रॉपर रहना चाहिए। मेल कैडेट्स जो हैं, मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर एंट्री इनटू एएफएमसी, तो मेल के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम है, लेकिन हिल्स या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से अगर आप आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन है, 152 सेंटीमीटर भी आपका माना जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसे अलाउंस फॉर ग्रोथ ऑफ 2 सेंटीमीटर विल बी मेड फॉर कैंडिडेट बिलो 18 ईयर्स, अगर 18 साल से कम है तो भी आपको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए यही 152 सेंटीमीटर है, और हिल्स और नॉर्थ ईस्टर्न वालों के लिए 147 सेंटीमीटर है, जबकि 18 साल से कम है तो 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऐसे ही वेट की बात कर लें हम, तो वो भी हाइट और वेट का बॉडी मास इंडेक्स शुड बी बिलो 27, waist hip ratio should be below 0.9 for male and 0.8 for females, waist circumference should be less than 94 centimeter for male and 89 centimeter for female, all biochemical metabolic parameters should be within normal limits। अब ये सब चीजें आपको खुद को घर पे चेक कर लेनी चाहिए पहले से ही, जिससे
आज आपने वीडियो देखा, आज ही चेक कर लिया, कोई कोई चीजें डॉक्टर से देखनी है वो भी करवा ली, तो आप 2 दिन बाद में क्लियर हो जाएंगे कि भाई मैं फिट हूं और मेरे नंबर भी इस बार ठीक है, सर ने बताया उसके तो ऊपर है ही एटलीस्ट, अगर उससे थोड़ा नीचे भी है तो भी आप चेक करके रखिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए इंग्लिश और रीजनिंग की। हो सकता है मौका मिले, उस समय मौका चूकना नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से ये आपका वेट और हाइट का चार्ट है मेल्स के लिए, आप चेक कर सकते हैं कितने सेंटीमीटर पर कितना केजी है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप अपने लेवल पे चेक करिए। और मैंने फिर से कहा, ये ब्रोशर भी मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, मिस ना करें आप जिससे के। और ऐसे ही मेल्स के लिए ये पूरा दे रखा है वेट हाइट के साथ साथ में, ठीक है। फिर फीमेल्स के लिए दे रखा है, चेस्ट सर्कमफेरेंस दे रखी है कितना होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली करवा के देखेंगे हर एक चीज को। ये हो गया फीमेल्स के लिए, ठीक है। फीमेल्स के लिए तो आप शायद स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरह से minimum of 14 dental points are essential and candidates should be free from severe pyorrhea and advanced caries. There should be no ear discharge and no perforation of the eardrum या nasal septum. There should also be no hard wax in the ear canal obstructing the view of the eardrum. तो आप जाने से पहले भी ये सब चेक करवा के साफ करवा के जाएं, ठीक है। विजुअल स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं कितने कितने होने चाहिए, देख लेना। अनकरेक्टेड के लिए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, सबके लिए प्रॉपरली, और कितना मैक्सिमम, ठीक है। तो ये सब चीजों को चेक कर लेना। कलर विजन CP2, लेजिक के लिए लेजिक परमिटेड नहीं है 20 साल से कम की एज के लिए। अर्लियर प्रोसीजर लाइक रेडियल केरेटोमी या इक्विवेलेंट विल द परमानेंटली अनफिट, लेकिन किस तरीके से उसको माना जाएगा, कब ओके कर देंगे, इन सब कंडीशंस में सब चीजें चेक कर लेना आपके अकॉर्डिंग। ऐसे हियरिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं कितने क्या होने चाहिए, वो सब चीजों को आप ध्यान रखें, हर चीज को प्रॉपरली लिया जाए। फिर देख लीजिए आप, 1948 में स्टार्ट किया था पीजी के साथ, और बाद में 1962 से एमबीबीएस कोर्स भी यहाँ पे शुरू हो गया था एएफएमसी में। बाकी सब चीजें तो सेम ही रहती है। अब सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए या फॉरेन में है तो 5 सीट्स हैं आपकी, ठीक है। इसी तरह से एक और कंडीशन, मस्ट बी अनमैरिड, अगर आपकी शादी हो रखी है तो आप एलिजिबल नहीं है, ना ही पूरे कोर्स ड्यूरेशन में शादी करने को दिया जाएगा, तो अनमैरिड ही रहने चाहिए पूरे कोर्स के दौरान, ठीक है। शुड बी मेडिकली फिट एज पर जो भी अपने देखी वो सब चीजें। एज क्राइटेरिया मैंने बता ही दिया है आपको, 1 जनवरी 2002 के बाद या 31 दिसंबर 2008 से पहले के ही होने चाहिए। इसी तरह से एकेडमिक क्वालिफिकेशन ध्यान रखें, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड वन ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन लिस्टेड एट सब पैरा, जो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं उनमें से द फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब यही है, ऐसा नहीं है एक साल फेल हो गए अगले साल जाकर के दिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए विथ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो या बायोटेक्नोलॉजी टेकन साइमल्टेनियसली एंड सिक्योरिंग नॉट लेस देन 60% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में मिलाकर के 60% होने चाहिए मिनिमम आपके, ठीक है। इसी तरह से in these 3 subjects taken together and not less than 50 marks in English and 50 marks in each of the science subject। इसी तरह से आपके 50 नंबर मिनिमम होने चाहिए, फिजिक्स में अलग से 50 नंबर, केमिस्ट्री में 50, बायो में 50, इंग्लिश में 50, ये मिनिमम है। मिला करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 60, तीनों को मिलाने के बाद में यानी 300 नंबर क्या होता है, तो 300 में से जब हम देखते हैं तो 180 उससे ऊपर ही आने चाहिए टुगेदर, और अलग अलग देखें तो 50-50 तो होने ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। ऐसे ही देखिए, दे मस्ट हैव ऑल्सो पास्ड एन एग्जामिनेशन इन मैथ्स, तो जैसे पहले 60% का क्राइटेरिया होता था मैथ्स का, अब यह है कि केवल मैथ्स में पास भी है तो चल जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला, बाकी चीजें फॉलो हो रही है तो उस वाले रूल को इतना ज्यादा पॉइंट नहीं दिया जाता है, तो ये ओके हो जाता है आपका। फिर आपको ये सारी बातें बताई जा रही है एएफएमसी में कैसे क्या है ना, 2000 बच्चे, वही सब बातें जो मैंने आपको बोली, शॉर्टलिस्ट होगी, टॉयलर होगा, वही 40 MCQ 20 के 20 इतने 20, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी, वही सब चीजें वापस यहाँ पे बताई जा रही है, PAT कितना क्या, वो मैंने आपको एक बार में समझा दिया है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हर एक चीज बताई जा रही है, नीट का स्कोर आएगा, उसके बाद में कैसे कैसे आपको जाना होगा AFMC तो MCC के थ्रू, लेकिन ध्यान रखिएगा 7 साल का यहां पर सर्विस आपको बॉन्ड भरवाया जाता है 69 लाख रुपीस का, यानी 7 साल सर्विस नहीं की आपने, एमबीबीएस करने के बाद में सर्विस वहां पे डिनाई कर दी तो 69 लाख रुपीस आपको देने पड़ेंगे, ये बात भी ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग 28,166 पर वीक, ये आपको वहां से मिल रहा है, मतलब उनकी तरफ से आपको दिया जा रहा है इतना सब कुछ, इसलिए ही आपसे
बॉन्ड भरवाया जाता है, ठीक है, SC ST के लिए। तो जो स्कोर रहेगा उसके अकॉर्डिंग उनको भी जाना है। फिर डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी, वो afmcdg1d.government.in इस पे और afmc.nic.in यहां पे आता है सब कुछ। जो आपकी शॉर्टलिस्टिंग वाली लिस्ट और बाकी चीजें होती है वो यहीं पर आती है। डेट दी जाती है हर बच्चे के लिए कि कब से कब तक बुलाया जा रहा है उसको, उसी दिन उस टाइम पे पहुंचना होता है, ठीक है। इसी तरह से जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाता है नीट का, लगभग उस समय में उसके बाद में आता है, यहां पे बुलाया जाता है, ठीक है। इस के बाद में क्या क्या रहने वाला है वो एक बार और देख लो। हॉस्टल फैसिलिटी, प्रॉपर हॉस्टल रहते हैं वहां पर, सेपरेट हॉस्टल्स होते हैं बॉयज और गर्ल्स के लिए। मेस फैसिलिटी अच्छे से प्रॉपर रहती है, उसमें भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड इज सर्व्ड इन द कैडेट्स, जो भी चॉइस है उनकी उसके अकॉर्डिंग। स्पेशल कंसेशन देखो, अब देखो क्या क्या मिलता है। जो बच्चा यहां से MBBS कर रहा है, करने के दौरान एंटाइटल्ड राशन जो मिल रहा है वो तो है ही, इसके अलावा हॉस्टल अकोमोडेशन और अलाइड सर्विसेज ये भी आपको दी जा रही है, इसके लिए कुछ चार्ज नहीं ले रहे हैं वो आपसे। ऐसे ही आप जब घर आते हैं छुट्टियों में हर साल, तो आपको AC3 का, थर्ड AC का टिकट भी दिया जाता है, यानी वो पैसा भी गवर्नमेंट दे रही है। जबकि आप अगर MBBS कर लिए और वहां पर सर्विस के अंदर हो, मतलब अपनी सर्विसेज दे रहे हो जिसकी सैलरी भी मिलती है, उस समय सेकंड AC का आपको मिलेगा। बुक एंड इक्विपमेंट अलाउंस मिलेगा 6000 पर मेडिकल कैडेट को हर साल का, ठीक है। इसी तरह से यानी बुक्स खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं आपको। स्टेशनरी अलाउंस मिल रहा है 1680 रुपए पर ईयर, 210 रुपए पर मंथ। यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है आपको 6000 रुपए पर मेडिकल, वहां पे कैडेट बोलते हैं MBBS स्टूडेंट को, तो पर मेडिकल कैडेट ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, और 1250 रुपए मेंटेनेंस अलाउंस मिलेंगे आपको आगे से आगे सालों के लिए। हेयर कटिंग अलाउंस 210 रुपए मिलेंगे हर महीने के लिए। ऐसे ही वॉशिंग अलाउंस मिलता है 840 रुपए पर मंथ और 315 ड्यूरिंग ब्रेक। All AFMC cadets are provided insurance disability benefits by Army Group Insurance Fund, वो भी पेमेंट ऑन पेमेंट ऑफ 7200 एज अ वन टाइम नॉन रिफंडेबल प्रीमियम जो आपको भरना होता है, लेकिन उसके बाद आपको यहां इनकी तरफ से इंश्योरेंस कवर 15 लाख रुपए का होता है। ये सारी चीजें भी दी जा रही होती हैं, ठीक है। ऐसे ही ये पॉइंट ध्यान रखें, कुछ लोग पूछते हैं ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ MBBS कोर्स, जैसे आपने MBBS पूरी कर ली, द मेडिकल कैडेट्स ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज एज कमीशन्ड ऑफिसर्स, बोला जाता है उनको, इन वन ऑफ द 3 सर्विसेज, या तो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम चॉइसेस 50% ऑफ द मेडिकल कैडेट, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि टोटल 150 सीट है, अब एक साल में 150 बच्चे बाहर निकले, तो उसका 50%, 75 स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, मेडिकल कैडेट्स आर ऑफर्ड परमानेंट कमीशन, PC मिलेगा उसे, और जो बच गए 75 उनको मिलेगा शॉर्ट सर्विस कमीशन, SSC। ध्यान रखना ये दोनों चीजें, डिपेंडिंग ऑन आपका टोटल परफॉर्मेंस वहां पे क्या है, कंप्लीट 5 साल का आपका, उसके अकॉर्डिंग मिलता है ये। पासिंग आउट परेड, इसके बारे में दे रखा है, देखो प्रमोशंस कैसे कैसे मिलते हैं, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल मिलता है, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल एंड लेफ्टिनेंट जनरल। तो किसके लिए क्या है रिमार्क्स, कमिश्निंग के लिए है ना, कितना, कब, और सिलेक्शन से होता है आफ्टर ऑन कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप, मतलब आप इंटर्नशिप भी पूरी कर लेते हो, कैप्टन कहलाते हो। 4 ईयर ऑफ सर्विस एज कैप्टन, तो आप मेजर बन जाते हो, 7 साल की मेजर की तरह से जब आप रहते हो तो लेफ्टिनेंट कर्नल, और उसके बाद सिलेक्शन होता जाता है आपका और आप ऊपर बढ़ सकते हो, ठीक है। इतनी सारी चीजें मिल रही है। इसके अलावा आपको छुट्टियां भी मिलती है, जैसे कि एडिशन ऑफिसर्स आर एंटाइटल्ड टू 60 डेज एनुअल लीव, हर साल 60 दिन की छुट्टियां मिल रही है, एंड 20 डेज कैजुअल लीव इन अ ईयर। लीव ट्रैवल कंसेशन भी मिलता है, फ्री मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं, सारी चीजें आपको दी जा रही है। इंश्योरेंस 75 लाख का, आगे सारी बातें, और कैंटीन वगैरह का तो आपको सब फैसिलिटी मिलती ही है। तो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं, ठीक है। इन चीजों को आप ध्यान दीजिए, आगे जाके नेक्स्ट का एग्जाम होगा, जो पहले आपका ऐसा नहीं होता था, बट आगे से नेक्स्ट का एग्जाम होने लगेगा, वो सब आप जानते ही हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू आपको PG वगैरह में भी नीट PG के थ्रू वहां पर कॉलेज मिलेगा, तो वहां पर भी आपको फायदा है। 40 सुपर स्पेशलिटी सीट्स ईच ईयर, ये सब चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए जाननी थी, मैंने आपको सारी चीज अच्छे से डिटेल में समझा दी है। अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए इन्होंने कहा कैसे आपको अगर इनसे जुड़ना है, कॉरेस्पॉन्डेंस अगर चाहिए, तो ये मेल ID आपको ध्यान रखनी है इनकी, ठीक है। और फैक्स अगर कोई करता है तो ये सब चीजें लिख करके फिर फैक्स करे। कब, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये टाइमिंग है 8:30 से 4:30, 8:30 से 2 है वेडनेसडे, सैटरडे, और टेलीफोन नंबर दे दिए हैं आपको अगर आपको सीधा AFMC से कुछ पूछना है तो। इसी तरह से बाकी ये सब चीजें आप देख सकते हैं, AFMC से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पर, इस एड्रेस पर,
ये भी आपको इन्होंने बता दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें, हमको किसी से अगर ये कहना है कि बच्चों अच्छे कॉलेजेस में पहुंचना भी एक अपने आप में ट्रिक है, यानी कि काउंसलिंग हो जाएगी एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, आयुष के लिए, लेकिन अगर उसमें हमने सही तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट नहीं भरी, अगर हमने ढंग से काउंसलिंग ही नहीं की, तो अच्छा कॉलेज भी हाथ से निकल जाता है और कई बार कॉलेज ही हाथ से निकल जाता है। तो उसके लिए हम अपनी काउंसलिंग सर्विसेज चलाते हैं। एमबीबीएस बीडीएस के लिए बेसिक, प्रो और प्रो मैक्स होता है। बेसिक प्लान में आप हमसे कॉल या मैसेज पे कोई क्वेरी नहीं पूछ सकते, लेकिन हमारी तरफ से सारी कट ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सा फॉर्म कब निकलेगा, फीस, बहुत सारी चीजें, डिटेल्स आपको मिलती रहती हैं, जो कि बाकी प्लान्स में भी मिलती हैं। लेकिन यहां आप हमसे कॉल या मैसेज से क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। प्रो केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है, प्रो मैक्स गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, एनआरआई सभी तरह के कोटा और काउंसलिंग के लिए होता है। कोई भी बच्चा अगर हमको इनमें ज्वाइन करता है तो ऑल इंडिया काउंसलिंग और उसकी खुद की स्टेट की काउंसलिंग उसको साथ में मिलती है। इसी तरह से किसी को केवल आयुष या वेटरनरी की ही काउंसलिंग करवानी है तो दो प्लान है, प्लान 1 गवर्नमेंट का, प्लान 2 गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड का, वो सीधा ले सकता है बिना एमबीबीएस बीडीएस लिए। किसी ने एमबीबीएस बीडीएस के ये दोनों प्लान ले लिए, बाद में उसे लगता है मुझे आयुष वेटरनरी का भी प्लान चाहिए, तो केवल 1000 रुपीज एक्स्ट्रा देके वो इन प्लान को भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से करना क्या है, इसके लिए नीट काका जेई ऐप है, जाकर के एंड्रॉइड में भी आईओएस में भी आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर होम पे आपको टॉप कोर्सेज दिखेगा, टॉप कोर्सेज में जाइए, नीट काउंसलिंग में जाइए, प्लान ऑप्ट करिए, परचेस करिए और हमसे जुड़ जाइए। अगर कोई क्वेरी है 72300533, नॉर्मल क्वेरी नहीं, केवल पेड काउंसलिंग के लिए, तो व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे, कॉलिंग नंबर नहीं है। अगर पेड काउंसलिंग का ब्रोशर चाहिए तो हमारा ब्रोशर यहां पे भेज देंगे। इसी तरह से जिसने परचेस कर लिया, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप बता देना कि हमने आपका प्लान परचेस कर लिया है। किसी को कम फीस में 25 लाख के अंदर अंदर रहना खाना पढ़ना, एमबीबीएस करनी है ब्रॉड से, अगर इतने नंबर नहीं आ रहे हैं इंडिया जैसे, और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज बहुत महंगे हैं, पहले साल की फीस यानी एक साल 5 लाख के आसपास, अगले साल कम होता जाएगा क्योंकि पहले साल बहुत सारे चार्जेस होते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, 7412028919 पे कॉल या मैसेज करिए, हमारी टीम आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करेगी। ऐसे ही हमारा जो ऐप है कुछ ऐसा दिखता है, नीट काका जेई। यहाँ पे टॉप कोर्सेज, नीट काउंसलिंग, जो भी प्लान आपको लेना है सीधा ले सकते हैं। बेसिक लें, प्रो या प्रो मैक्स, लेकिन एक चीज कॉमन है, इतनी सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि पूरी लिस्ट अगर आपको चाहिए, हर कॉलेज की डिटेल, कितनी कट ऑफ गई थी 2023-24 दोनों की मिल जाएंगी, फीस मिल जाएगी, इतनी सारी चीजें, रूल्स से लेकर के इतने सारे चीजें, और क्या क्या, ये देखो कितना सब कुछ मिल रहा है आपको अगर आप बेसिक भी प्लान ले लेते हैं तो भाई छोड़ना नहीं है मौका। अगर इसी तरह से हमारे 4 वेंचर सेल्सियस ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन अगर आपको आगे पढ़ना है, नीट काका जेई ऑनलाइन में पढ़ने के साथ साथ सबसे कम फीस में हमारा विश्वास बैच भी चल रहा है, इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं उसके लिए। और नीट काका जेई का जयपुर में ऑफलाइन सेंटर भी है। कॉलेज काका यही चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं काउंसलिंग डिटेल्स के लिए। और अब्रॉड जाना है तो ये चैनल सब्सक्राइब रखिए, ये नंबर्स आपके सामने हैं। आगे भी आप जैसे जैसे बताते जाएंगे हम उस तरह के वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव लाते रहेंगे, वो सब फ्री में है। और जिनको हमारे साथ नहीं जुड़ना है या उतना बजट नहीं है, नहीं हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, फ्री में हम इंफॉर्मेशन लाते रहते हैं, तो उनको देखते रहिए। लेकिन चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, जिससे आप कुछ मिस ना करें। थैंक यू।